अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामिक हिस्ट्री में आप सभी को खुश आमदीद। आज हम आपको एक अजीब नबी और बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारी और जिनके बारे में कुरान में भी जिक्र किया गया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शुजावत, हिकमत और उनकी खूबसूरत आवाज़ ने उन्हें एक मुनफरिद मुकाम अता किया। आइए उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़ियात और सबक आमेज कहानियों का जायज़ा लेते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें डेविड के नाम से भी जाना जाता है, 965 कबले मसीह यरूशलेम में पैदा हुए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यहूदा बिन याकूब से जा मिलता है। आप अलैहिस्सलाम छोटे कद के थे, आंखें नीली थी, जिस्म पर बाल कम तादाद में थे, चेहरा नूरानी और दिल शफाफ था। कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का नाम 16 मरतबा आया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ज़बूर नाजिल फरमाई। जिस तरह तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी मुक़द्दस किताब के तौर पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया, उसी तरह से अल्लाह ताला ने ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था कि जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की हम्दो सना पढ़ते तो परिंदे, पौधे और पहाड़ भी उनकी आवाज़ सुनकर लुत्फ़ अंदोज होते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये सलाहियत दी गई थी कि आप अलैहिस्सलाम जानवरों की जुबान समझ सकते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में पैदा फरमाया। दोस्तों, बताते चलें कि बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बेशुमार और बड़े बड़े अंबिया कराम को मबूस फरमाया। अहले फिरौन के जेर असर रहते हुए बनी इसराइल बहुत ही कमज़ोर और बेहाल हो चुके थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इन पर मबूस फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहबरी में उन्हें इस अफसोसनाक हालत से छुटकारा मिला और उन्होंने ताकत और अजमत हासिल कर ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा। इन नेमतों में से एक संदूक अहद भी था, जिसे ताबूत सकीना भी कहा जाता है। इस ताबूत सकीना को यहूदी जंग के दौरान अपने लश्कर के आगे उठाए रखते थे, जिससे उन्हें सुकून कल्ब और एक रूहानी ताकत भी मिलती थी। वो इस जंग को जीत जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं कामयाबी और नेमतों ने उन्हें मुतकब्बिर और अल्लाह ताला का नाफरमान बना दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि वो अपनी ताकत और अजमत को गंवा बैठे। सल्तनत भी उनके हाथ से चली गई और उनका ताबूत सकीना भी उनके हाथ से जाता रहा, यहाँ तक कि वो इतने कमजोर हो चुके थे कि छोटे से छोटा दुश्मन भी उनको शिकस्त दे जाया करते थे। उनके दुश्मनों ने उनके बहुत से लोगों को उनके वतन से निकाल दिया और अपना गुलाम और कैदी बना लिया। वक्त गुजरता गया और एक ऐसा वक्त आया जब ये लोग दुश्मनों के जुल्म सितम से आजिज आ गए। उनसे निजात पाने के लिए मंसूबे बनाने लगे। अपने मंसूबों को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने तालूत का इंतखाब किया और उन्होंने एक फौज बनाई। उसकी कमान तालूत के हाथ में सौंप दी। तालूत ने फौज को दुश्मनों से मुकाबला करने की दावत दी और ताकीद करते हुए अपनी फौज से कहा, मेरे साथ वो लोग चले जिनकी तवज्जो सिर्फ जिहाद पर हो, जिनकी सेहत खराब है या जो लोग बीच में हिम्मत हार जाने वाले हैं, वो लोग इस जंग में ना चले। बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी कसीर तादाद में फौजें जमा हो गई और वो दुश्मन की तरफ चल पड़े। तेज गर्मी और तपिश की वजह से चलते चलते लोगों को प्यास लग गई। तालूत अल्लाह के हुक्म से लोगों को आजमाना चाहते थे। तालूत ने कहा, बहुत जल्द तुम्हारे आगे एक नहर आएगी जिसके जरिए खुदा हमारा इम्तिहान लेना चाहता है। जो उस नहर से सैराब होकर पानी पिएगा उसका ताल्लुक हमसे नहीं रहेगा और जो थोड़ा सा पानी पिएगा वो मेरे साथ रहेगा। अलबत्ता सामने नहर आई। उस नहर को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और फौरन ही उस नहर के पास पहुंच गए। ज्यादातर लोगों ने उस नहर से बहुत ही सैराब होकर पानी पिया। बहुत कम लोग ऐसे बचे थे जिन्होंने वादे के मुताबिक थोड़ा पानी पिया, जिनकी तादाद एक रिवायत के मुताबिक 4000 थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 313 थी। तालूत ने देखा कि ज्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है जो बेकायदा है, जिन्होंने अहद को तोड़ दिया, और बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो अपने अहद पर कायम रहे। लिहाजा तालूत ने बेकायदा लोगों को छोड़ दिया और जो थोड़े से लोग बचे थे उन्हें साथ लेकर जिहाद के रास्ते पर चल पड़े। मैदान जंग में पहुंचे तो जालूत की लातादाद फौज को देखकर दिल में हैबत बैठ गई। मैदान जंग में जाने की किसी की जरूरत नहीं थी। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पहली फतह का तज़किरा करते हैं जो कम सिनी की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को हासिल हुई। ये वाक़िया कुरान पाक में भी बयान किया गया है।
कहते हैं कि कौम अमालिका के जालिम और जाबिर बादशाह जालूत की फौज के मुकाबले में बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलेल के साथ शामिल था। क्योंकि कम उम्र होने की वजह से उसे असलहा नहीं दिया गया था। जालूद अपने जिस्म को सामान्य हर्ब से सजाए निहायत रौब और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को ललकार रहा था। अभी बनी इसराइल का एक छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी नहीं कर पाया था और जालूद की फौज के सामने जाने की किसी की जुर्रत नहीं हो रही थी कि अचानक उनकी सफा में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूद के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे कद के थे, जबकि जालूद बहुत बड़े कद का लंबा चौड़ा आदमी था जो अकेला ही पूरी फौज को शिकस्त देता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखकर जालूद हंसा और बोला, जा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। तू पत्थर और गुलेल लेकर मेरे सामने यूं आया है जैसे कुत्तों पर हमला किया जाता है। बेखौफ नौजवान ने जालूद की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तू कुत्ते से भी बुरा है। फिर आसमान और चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्ज सामान ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलेल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूद का मुतकब्बिर सर पाशा पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। यह सब इतना अचानक हुआ कि जालूद के असले से लैस फौज को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई और इस जंग में तालूत और बनी इसराइल को जीत हासिल हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता था और गुलेल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता था, लेकिन अल्लाह ने तो इसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। इसके बाद तालूत ने अपनी बेटी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। तालूत की वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यरूशलेम का बादशाह बना दिया। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में नबूवत और बादशाही दोनों को जमा कर दिया। इससे पहले बादशाहत एक खानदान को और नबूवत दूसरे खानदान को मिलती थी। ऐसा पहली बार हुआ कि जब ये दोनों चीजें एक ही खानदान को मिल रही थी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को परिंदों और चींटियों से बातें करने का हुनर दिया था और लोहे को आप अलैहिस्सलाम पर नर्म कर दिया था। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी अच्छी और मीठी आवाज बख्शी थी कि जब जबूर की तिलावत करते तो वहशी जानवर भी उनके करीब आकर सुना करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसी सरजमीन पर तशरीफ लाए जो मिस्र और शाम के दरमियान मौजूद थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र पाई, जिसमें से 40 साल तक हुकूमत की। जब तालूत इस दुनिया से चल बसे तो बनी इसराइल ने हुकूमत और सिपा सालारी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए तो अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत भी आपको अता फरमा दी गई। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पहले बनी इसराइल का बादशाह बनाया, फिर उन्हें नबूवत और रिसालत के अजीम मनसब पर फाइज फरमा दिया। सूरह बकरा की आयत 251 में अल्लाह ताला ने फरमाया, दाऊद ने जालूद को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने छोटी उम्र में जालूद को कत्ल कर दिया था और यह आप अलैहिस्सलाम की पहली फतह थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आपको बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब यानी ज़बूर भी अता फरमाई, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने दाऊद को ज़बूर भी इनायत की। प्यारे दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की हम्दो सना करते और ज़बूर की तिलावत करते तो आपकी तिलावत में मशगूल होकर चरिंद परिंद दरख्त पहाड़ जिन दरिया समंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में मशगूल हो जाते। याद रहे दोस्तों कि अंबिया किराम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान में खलीफा के लक़ब से नवाजा गया। जैसा कि सूरह स्वाद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम एक समंदर के किनारे ईला नामी एक बस्ती में रहती थी और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रहबरी में ये कौम बड़ी ही खुशहाल और अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा फरमा बरदार थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था।
हर तरफ हरे भरे बाग थे और हरियाली थी। इस कौम पर अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा करम नवाजी थी और ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे रहती थी। अल्लाह ताला का इन पर इस कदर करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेशुमार मछलियां आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह की नाफरमानियों पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई और फिर अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि ऐ दाऊद, अपनी कौम से कह दे कि हफ्ते वाले दिन यानी कि शनिचर के दिन मछलियों का शिकार करना बंद कर दे और बाकी के दिन खूब शिकार करें। बस क्या था, अब इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया और बताया कि अल्लाह ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दिया है। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का ही वो दिन था जिसमें मछलियां बहुत ही ज्यादा तादाद में आती थी और खुद बखुद किनारे पर जमा हो जाती थी और बाकी के दिन ऐसे थे कि बहुत ही कम तादाद में यानी कि ना के बराबर मछलियां पकड़ी जाती थी। चूंकि इस कौम का सारा कारोबार और दारोमदार मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से ये हुक्म सुनकर कौम परेशान हो गई, क्योंकि ये लोग इस बात से बेखबर थे ये तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और आजमाइश है। फिर शैतान ने एक दिन इनके दिलों में वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिया जाए। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो इन नालियों से होते हुए उन बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया, इस तरह से हम हफ्ते वाले दिन शिकार से बच जाएंगे और मछलियां भी हमारे हाथ आ जाएंगी। बहुत से लोगों को ये वसवसा अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और उन्होंने समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौज बनाकर उनमें मिला दी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मछलियां उन हौजों में जमा होने लगी। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह वसवसा बड़ा ही पसंद आया, लेकिन इस कौम के लोगों ने यह नहीं सोचा कि जब मछलियां समंदर से आके उन हौजों में कैद हो गई तो मछलियों का शिकार ही हो गया। इसीलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया, जो कि अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। लेकिन इस कौम में बाज लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस काम का इख्तिलाफ किया और इसे अल्लाह के खिलाफ बताया, इसका एतराज किया। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस तरीके से मना करते थे, नाराज होकर शिकार से बाज रहे। कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, उन्होंने शिकार नहीं किया, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं करते थे और नसीहत करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत दे रहे हो जिन्हें अल्लाह तबारक ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की ऐलानिया मुखालिफत की और शैतान की हीलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन भी शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह के हुक्म की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते, उनको बेचा करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 ऐसे नाफरमान लोग थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इन 12,000 लोगों को अल्लाह तबारक ताला के दर्दनाक अजाब से डराया। आपने उनसे कहा कि वो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपनी और इन नाफरमान के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 12,000 नाफरमान लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे, जो हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इन नाफरमान लोगों को बराबर समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और इसी तरह अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते रहे और इसी तरह से हफ्ते वाले दिन शिकार करते रहे। और फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन उन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं, आखिरकार हुआ क्या है।
جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرما دیا، پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور جارو قطار رونے لگتے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اور اس دوران ان لوگوں نے نہ تو کچھ کھایا اور نہ کچھ پی سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مارے گئے۔ وہ لوگ جو ان نافرمان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ فرما بردار بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔